पिछले एपिसोड में आपने देखा था किस तरह इटाची और किसामे जिराया की वजह से नारुतो को लेने में कामयाब नहीं हो पाए और सब कुछ सही होने के बाद गाइसेन से बड़ी अजीब तरीके से उनकी एंट्री होती है। तो होटल से बाहर आकर जिराया गाइसेन को सासुके सौंप कर बोलते हैं, गाय, सासुके की जिम्मेदारी अब सिर्फ तुम्हारे ऊपर है। इसे सही सलामत हमारे विलेज के मेडिकल निंजास को सौंप दो। मास्टर जिराया, आप चिंता मत कीजिए, लेकिन प्लीज आप लेडी चुनारी को तुमकी वापस ले आना। हमारे विलेज को उनकी जैसे मेडिकल निंजा की बहुत ही जरूरत है। बेफिक्र रहिए गाइसेन से, हम उन्हें अपने साथ ले आएंगे, बस मुझ पर भरोसा रखो। नारुतो, क्या तुम जानते हो कि मुझे हिम्मत वाले बच्चे बहुत पसंद है। मुझे तुम पे भरोसा है, बस तुम अपना ख्याल रखना। ये कहने के बाद वो सासुके को लेकर हिडेन लीफ विलेज वापस चले जाते हैं और ये दोनों भी इस टाउन को छोड़कर दूसरे टाउन की ओर जाते हैं। तो रास्ते में जाते समय नारुतो रुक कर पूछता है, हरकी सानिन, वो दोनों आखिर मुझसे चाहते क्या है? गलत मत समझो, पर वो तुम्हारे पीछे नहीं, जो तुम्हारे अंदर है वो उसके पीछे है। ऐसा क्या है इसमें? एक खतरनाक राक्षस जिसने लीफ विलेज में तबाही मचाया था, तो वो लोग इसे क्यों पाना चाहते हैं? क्योंकि नाइनटेल फॉक्स के अंदर इतना ज्यादा और भारी मात्रा में चाकरा है, ये तुम और मैं कभी सोच भी नहीं सकते। शायद वो इसकी ताकत को कंट्रोल करना चाहते हैं या फिर कुछ और जिसके बारे में मैं नहीं जानता। पर तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक वो तुम्हें छू भी नहीं सकते। तो फिर ठीक है, मुझे बस जल्दी से जल्दी ताकतवर बनना होगा। बिल्कुल सही। उसके बाद वो दोनों फिर से चलने लगते हैं। तो ऐसे ही चलते चलते नारुतो दोबारा से पूछता है, हरकी सानिन, वो सुंदर औरत जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो है कैसी? अच्छा, तुम सुनाडे के बारे में जानना चाहते हो? तुमने कहा था वो एक लेजेंडरी सानिन है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तो उनकी उम्र कितनी होगी? वो मेरी उम्र की है। तुम्हारी उम्र की मतलब वो बूढ़ी होगी, लेकिन तुमने तो कहा था कि वो बहुत सुंदर है। यही तो उसकी खासियत है। मतलब सिर्फ उसकी उम्र ज्यादा है, लेकिन वो दिखने में 30 साल की लगती है, एकदम जवान और सुंदर। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? दरअसल सुनाडे ने अपने ऊपर एक बहुत ही खास जुत्सु किया है, जिससे वो हमेशा जवान रहती है। तुम हैरान हो जाओगे उसे देखकर, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी एक बुरी आदत है। कैसी बुरी आदत? उसे जुआ खेलना बहुत ज्यादा पसंद है। वो ये खेल इतनी बार खेल चुकी है कि इस वजह से उसे सब लोग लेजेंडरी साकर कहते हैं। तो इसका मतलब वो इस खेल में माहिर बन चुकी होगी? ऐसा कुछ भी नहीं, उसके पास ना ही कोई लक है और ना ही कोई स्किल्स। वो इतनी बार हारी है कि पूछो मत। वो सिर्फ पैसे उधार लेती है और हारने के बाद भाग जाती है। हरकी सानिन, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है उसे ढूंढने का? वैसे तो नहीं, पर हमें थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। लेकिन जितना मुझे पता है, अभी हम जिस विलेज में जा रहे हैं सुनाडे वहीं पे होने की ज्यादा चांसेस है। ठीक है, तो फिर किसका इंतजार है, जल्दी चलो। तो फाइनली वो दोनों एक छोटे से विलेज में पहुंचते हैं। जिराया के मुताबिक वो माहिर मेडिकल निंजा सुनाडे सेंजियो इस विलेज में हो सकती है। वो दोनों उस विलेज में जाते ही वो देखते हैं कि यहाँ पर भी पिछले की तरह एक फेस्टिवल जैसा कुछ चल रहा है, इसीलिए यहाँ बहुत भीड़ है। तो सुनाडे को ढूंढने से पहले जिराया नारुतो को ये विलेज घूमकर फेस्टिवल एंजॉय करने के लिए बोलते हैं, जिसे सुनकर नारुतो बहुत ज्यादा खुश होता है और यहाँ की फेस्टिवल को अच्छे से एंजॉय करने के लिए अपने बैग में से पैसों से भरी पर्स निकालता है। नारुतो की इस भरी हुई पर्स को देखकर जिराया बोलते हैं, क्या बात है बच्चे, इसमें काफी पैसे हैं। तुमने सही कहा हरकी सानिन, ये मैंने अपने मिशन से कमाए हैं। ठीक है, तो फिर मैं चला। रुको नारुतो, ये पर्स अब मैं रखूंगा। नहीं, मुझे वापस दो। ये लो, अभी के लिए तुम इतना खर्च कर सकते हो। बस इतने पैसे? नारुतो, चाहे कुछ भी हो, निंजास के 3 नियम हमेशा पालन करो। 3 नियम? इसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना। तो फिर सुनो, शराब, सुंदर लड़की और पैसे। एक निंजा को इन तीनों से हमेशा दूर रहना चाहिए। लेकिन मुझे इन 3 चीजों से कोई मतलब नहीं। मतलब मैं कम उम्र का हूँ तो शराब पी नहीं सकता। सुंदर लड़कियाँ तो खुद मुझसे दूरी बनाए रखते हैं और मैंने ये पैसे मिशंस के दौरान बहुत मेहनत करके कमाए हैं। बेवकूफ, पैसों को हल्के में मत लो। एक बार अगर तुम खर्च करना शुरू करोगे तो फिर तुम रुकोगे नहीं। देखो, अच्छे बच्चों की तरह जितना कहा है उतना ही करो। तो ना चाहते हुए भी थोड़े कम पैसे लेकर नारुतो विलेज घूमने चला जाता है। लेकिन सच कहूँ तो अभी जिराया ने जितने पैसे दिया वो कुछ कम नहीं थे। वेल, कुछ भी हो, नारुतो इस फेस्टिवल को अच्छे से एंजॉय करता है। यहाँ के हर एक दुकान में जाकर वो तरह तरह के खाने की चीज, उनमें से है डम्पलिंग, पैनकेक, एप्रिकॉट कैंडी, चोको बनाना और फ्राइड नूडल, ये सब खरीदता है। तो ये सारी चीज खाने के वजह से उसका पेट थोड़ा सा बाहर आ जाता है। उसके कुछ समय बाद वो देखता है कि उसके पास थोड़े कम पैसे
बचे हैं। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, वो फिर से एक दुकान में जाकर 2 आइसक्रीम खरीदता है। उसके बाद वो रास्ते में जा ही रहा होता है कि तभी एक रेस्टोरेंट के अंदर से जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई देती है। नारुतो उसके अंदर जाते ही वो देखता है जिराया 2 सुंदर लड़कियों के बीच मजे कर रहे हैं। उन्होंने अपने हाथों में शराब पकड़ रखा है और इतना ही नहीं, नारुतो का वो भरा हुआ पर्स पूरी तरह से खाली हो चुका है। इस नजारे को देखकर नारुतो के होश उड़ जाते हैं। वो चिल्लाकर जिराया को बोलता है, फिर से बताना जरा वो 3 नियम। ठरकी सानी, तुमने वो 3 नियम एक साथ तोड़ा है। नारुतो मेरी बात तो सुनो। तुमने मेरे सारे पैसे खर्च कर दी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नारुतो उस आइसक्रीम से जिराया के सिर को मारने लगता है। तभी इस वक्त सूट बूट पहने 2 लोग इस रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं। तो उनके आते ही नारुतो के वो आइसक्रीम गलती से उछलकर उनके कोट पर सीधा लगती है। इस वजह से वहाँ थोड़ा सा दाग हो जाता है। तभी उसके पास खड़ा असिस्टेंट बोलता है, बच्चे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने हमारे बॉस के इतने अच्छे सूट को खराब कर दिया। ये पूरी 1 लाख की है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या 1 लाख? ऐसा घटिया सूट 1 लाख? मजाक कर रहे हो क्या? मुझसे पंगा मत लो, तुम मुझे नहीं जानते। उसी वक्त जिरासन से खड़े होकर नारुतो को बोलते हैं, नारुतो, लगता है तुम्हारी ट्रेनिंग करने का वक्त आ गया। अब ध्यान से देखो। जिराया कुछ ऐसा करते हैं जिससे उनके दाईं हाथ में बहुत ज्यादा चाकरा जमा होकर एक बॉल शेप ले लेता है। और फिर जब सामने खड़ा आदमी उन पर हमला करता है, तब जिराया उस चाकरा से बनी बॉल को जोर से उसके पेट पर मारते हैं, जिस वजह से वो आदमी घूरते घूरते एक बलून की दुकान पर जाके टकराता है। लगता है ये हमला देखकर नारुतो इम्प्रेस हो चुका है। ये दुकान पूरी तरह से तबाह होने की वजह से जिराया उस दुकान वाले को ज्यादा पैसे देकर सारे पानी और हवा से भरी बलून्स खरीद लेता है। तो उसके बाद फाइनली जिराया नारुतो को ट्रेनिंग करवाने के लिए एक खुले मैदान पर ले जाते हैं। तो सबसे पहले वो उसको एक पानी से भरा बलून देते हैं। नारुतो, अगर तुम उस टेक्निक को सीखना चाहते हो तो इसे ध्यान से देखो। जिरासन से पानी के बलून को एक ही सेकंड में कुछ इस तरह से फोड़ देते हैं। नारुतो ये देखकर हैरान हो जाता है। फिर वो उसे बोलते हैं, नारुतो, पेड़ पर चढ़ने वाली एक्सरसाइज से तुमने चाकरा को इकट्ठा करना सीखा और पानी पर चलने की टेक्निक से तुमने उसी चाकरा को थोड़ा बाहर निकालना सीखा। तो अब इस वाटर बलून ट्रेनिंग से तुम चाकरा की धारा निकालना सीखोगे। जिस तरह से अभी मैंने किया, ठीक उसी तरह से इस वाटर बलून पर फोकस करके इसे फोड़ने की कोशिश करो। तो मुझे सिर्फ इतना ही करना है? नहीं, ये उस जुत्सु का पहला पड़ाव है। इसीलिए पहले अपने हाथों में चाकरा को इकट्ठा करो, फिर उसी चाकरा को बाहर निकालो और उस चाकरा का इस्तेमाल करके बलून के अंदर के पानी को चलाओ। रुको, मैं समझ गया। तो मुझे पानी को इतना हिलाना है कि वो फट जाए। एकदम सही। नारुतो की ट्रेनिंग यहाँ से शुरू होने के साथ और यहीं पर इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा देना। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।